वेलकम बैक टू दी चैनल अगेन। तो पिछली वीडियोस में जो हम लोगों ने अपनी कनकैटिनेशन की डेटा फ्रेम्स को कनकैटिनेट किया था, ठीक है। आज की वीडियो में हम लोग डेटा फ्रेम्स को मर्ज करना सिखाएंगे, ठीक है। मर्ज करने में देखो थोड़ा सा डिफरेंस रहता है कनकैटिनेशन से, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप लोग देखो, मेरा एग्जाम्पल में मैंने पहले से ही डेटा फ्रेम बनाए हुए हैं दो, ठीक है, वो समझ लो। इंपोर्ट करो पांडा, ठीक है। उसके बाद डी एफ इक्वल टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम, और फिर एक डिक्शनरी लो। डिक्शनरी आपने चालू करी, ठीक है। ए बी और की, ए बी भी की ही है, लेकिन मैंने यहाँ पर जो थर्ड की है उसका नाम की ही रख लिया, ठीक है। ये भी मैंने बताया हुआ है कि डेटा फ्रेम्स को कैसे बनाना है, ठीक है, डिक्शनरी के थ्रू। वो भी आई बटन में वीडियो ऐड कर दूंगा, वो भी देख लेना अगर समझ में नहीं आ रहा कि डेटा फ्रेम कैसे बना हुआ है, ठीक है। अब देखो, ये मैं आप लोगों को इसको हटा देता हूँ, ठीक है। आपके पास दो डेटा फ्रेम्स बन गए। अब अपना जो रिज़ल्ट होगा इक्वल्स टू पी डी डॉट मर्ज, अपना ब्रैकेट, ठीक है। आपके पास पी डी डॉट मर्ज, अपना आपका ब्रैकेट आ गया, और ब्रैकेट में हम लोग ले लेंगे df1 और df2, ठीक। और देखो, अब जो यहाँ पर एट्रीब्यूट है वो एट्रीब्यूट है ऑन एट्रीब्यूट। इसमें मैं ले रहा हूँ की। इस ऑन एट्रीब्यूट का क्या बेनिफिशियल फ़ायदा है वो देख लो। ऑन एट्रीब्यूट्स जो है वो क्या करता है, जो कीज़ हैं आपकी, मतलब किस बेसिस पे आप लोग दोनों डेटा फ्रेम को मर्ज कर रहे हो, वो ये वो चीज़ जो ऑन एट्रीब्यूट है वो ये बताता है, ठीक है। मैं कीज़ के बेसिस पर ये एट्रीब्यूट, मतलब ये डेटा फ्रेम्स को ऐड कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ, 1 मिनट। अबे यार, MERGE, मर्ज, स्पेलिंग गलत हो गई थी, ठीक है। रिज़ल्ट, हाँ। अब देखो, यहाँ पर मैंने कीज़ डिफाइन किया था ऑन एट्रीब्यूट में, तो आप लोग देखोगे कि जो यहाँ पर की वाला कॉलम है, एक सेकेंड, ये जो की वाला कॉलम है इसमें की 0 और की 1, ठीक है, की 0 और की 1, क्योंकि ये दोनों डेटा फ्रेम्स में सेम है, जबकि K2 और K3 जो कीज़ हैं वो मैच नहीं करी, तो जो लास्ट वाली रोज़ हैं, मतलब जो लास्ट वाली वैल्यूज़ हैं, वो ऑटोमेटिकली हट गई इसमें से, ठीक है। जो डेटा फ्रेम में मैच हो रहा था कीज़ K0 K1, उनकी वैल्यूज़ को यहाँ पर इसने प्रिंट कर दिया, और जो वैल्यूज़ मैच नहीं हो रही थी उनको इन्होंने रिमूव कर दिया, ठीक है। तो ये एक मतलब ध्यान रखने वाली चीज़ है कि जो ऑन एट्रीब्यूट है वो कैसे यूज़ होता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग कहो कि मैं इसको की सी पे, जो कैपिटल सी है आपका, उस पर रन करता हूँ, तो आप लोग देखो आपके पास एरर आ जाएगी। क्यों आ गई एरर? क्योंकि जो सी है वो डेटा फ्रेम में है ही नहीं, ऊपर वाले में भी नहीं है और नीचे वाले में ही है सिर्फ। तो इस तरीके से आप लोग इसको मर्ज नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये हो गया एक रीज़न, KEY, कैपिटल KEY, एंटर, ठीक है। आपका रिज़ल्ट आ गया। अब देखो, यहाँ मैंने एक और एग्जांपल ऐड किया हुआ है मल्टीपल कीज़ के लिए। आप देखोगे कि मल्टीपल की यूज़ किया मैंने, की 1, की 2, और ये की 1 और की 2, ठीक है। अब देखो, एक सेकेंड, देखो अब ये वाला जो रिज़ल्ट है पी डी डॉट मर्ज df1 df2, ऑन में जो वैल्यूज़ ली है मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में की 1 और की 2, ठीक है। मैं इन दोनों के बेसिस पे मैच करके ये डेटा फ्रेम्स को मर्ज कर रहा हूँ। एंटर मारो, और फिर रिज़ल्ट पे आप लोग एंटर मारें, तो की 1 0, की 1 0, ठीक है। और आपके पास K1 की वैल्यूज़ भी आएगी, K1 और K1, और यहाँ पर ए बी में जो वैल्यूज़ थी A0, एक सेकेंड। अब देखो, सबसे पहले की 1 की बात कर लेते हैं। तो की 1 में जो है दो वैल्यू मैच हुई,
K0 K1 K0 K1 इनकी वैल्यूज़ क्या थी, आपके पास क्या थी इनकी वैल्यू, A0 A1 A0 A1, उसके बाद B में इसकी वैल्यू क्या थी, B0 B1 B0 B1, ठीक है। अब की टू की जो वैल्यूज़ हैं वो है K00 और K11, ये दोनों वैल्यू मैच हुई, तो C में जो वैल्यू जाएंगी वो जाएगी आपकी C0, तो C0, उसके बाद D में गई आपकी D0, इसके बाद C1 और D1, ये वाली C1 और D1। इस तरीके से आप लोगों की जो वैल्यूज़ है जो मर्ज किया जाता है डेटा फ्रेम्स को, वो इस तरीके से मर्ज होता है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें एक और चीज़ है जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वो है जॉइन। तो जो ये जॉइन मेथड होता है, देखो मैंने डेटा फ्रेम जो है ऑलरेडी यहाँ पर बना दिया, ठीक है। वीडियो में तो कट पेस्ट होता रहता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बना के रखा हुआ है एक डेटा फ्रेम, ठीक है। इसको देखो आप, इसमें आप लोगों को एक डिफरेंस दिखेगा कि यहाँ पर मैंने कीज़ की जगह इंडेक्स यूज़ किया है, ठीक है। अभी तक तो आप लोग क्या कर रहे थे, कीज़ के बेसिस पर जब आप लोगों को डेटा फ्रेम्स को ऐड करना था एक दूसरे के साथ, हम कीज़ की यूज़ कर रहे थे, अब हम इंडेक्स का यूज़ करेंगे। तो इसमें इंडेक्स लिया गया है, मैंने इंडेक्स लिया हुआ है K0 K1 K2 K0 K1 K3, ठीक है। तो अब इनको जब आप लोग ज्वाइन करोगे, मतलब इसको जब आप हम लोग मर्ज करेंगे, तो इसमें हम मेथड का यूज़ करेंगे ज्वाइन, df1 डॉट ज्वाइन df2, और हाँ, तो अब आप देखो यहाँ पर जो आपकी वैल्यूज़ आ जाएंगी कुछ इस तरीके से आ जाएंगी, K0 K1 K2 K3 अभी भी इंडेक्स मैच नहीं हुई K2 के साथ, ठीक है। तो इसलिए जो वैल्यूज़ रहेंगी, हाँ हाँ, देखो जो आपकी वैल्यू जो मैच नहीं हो पा रही K3 की वैल्यू, वो यहाँ पर नल उसने फिल कर दी ऑलरेडी, ठीक है। सॉरी, लेकिन जो आपकी क्या कहते हैं df1 की जो इंडेक्सिंग है K0 K1 K2, वो प्रॉपर है, तीनों की तीनों इंडेक्स आई हुई हैं, लेकिन K3 जो दूसरा जो df2 है उसकी जो इंडेक्सिंग है K3, वो K2 के साथ मैच नहीं कर रही, क्योंकि K2 और K3 इक्वल नहीं, मतलब मैच नहीं हो रहे। तो इस वजह से यहाँ पर जो वैल्यूज़ वो फिल हुई हैं वो हुई हैं नन वैल्यू, ठीक है। अब इसमें एक और मेथड है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वैसे वो मेथड जो है हम लोग SQL में यूज़ करते हैं जब दो टेबल्स को ऐड ज्वाइन करना होता है, तो वो मेथड है, मतलब वो मेथड जो है वो होता है हाउ इक्वल्स टू इनर और आउटर। तो मैं अभी आप लोगों को आउटर मेथड बता देता हूँ, सॉरी OU आउटर। हाँ, अब देखो K3 भी जो मतलब जो रह गया था आपका K3, वो भी इसमें आपका फिल हो गया डेटा फ्रेम में जब आप लोग आउटर मेथड का यूज़ करोगे। लेकिन अगर आप लोग इनर का यूज़ करोगे जो कि एक डिफ़ॉल्ट है, तो इसमें K0 K1 मतलब K0 K1 जो वैल्यूज़ मैच हो रही हैं वही वैल्यूज़ यहाँ पर डेटा फ्रेम में ऐड होंगी, ठीक है। मतलब जो इंडेक्स मैच हो रही है उनकी वैल्यू ही डेटा फ्रेम में ऐड होगी। लेकिन अगर मैं ये भी हटा दूँ तो आप लोग देखोगे कि आपका जो K2 है वो भी यहाँ पर ऐड हो रहा है डेटा फ्रेम में। तो ये जो एट्रीब्यूट है हाउ, इसकी मदद से आप लोग इनर भी यूज़ कर सकते हो, आउटर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने बताया है ये, ठीक है। इतना मेरे को इतना हम लोग शायद इसको इतना ना यूज़ करें, लेकिन फिर भी एक समझने के लिए इसको आप लोग समझने के लिए याद रखें, अगर समझ नहीं आ रहा कैसे होता है, क्योंकि ये SQL का पार्ट है, इसलिए मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया इसको, कभी आप लोगों को समझना है। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों ने फंक्शंस पढ़ा होगा तो एक सर्कल वाला डायग्राम होता है उसमें, ठीक है, उसमें इनर आउटर के बारे में बताया हुआ है, वही सेम चीज़ यहाँ पर यूज़ हो रही है। सो ठीक है, वीडियो इतना ही रखते हैं। इसमें मर्ज हो गया आपका, ज्वाइन हो गया आपका,
ठीक है, ये दोनों चीज़ें हो गई। बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो मुलाकात होगी अपनी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।